टर्म का ये यूज कर रहे हैं, n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू सम ऑफ n टर्म्स। बाकी मीनिंग आप सबको पता है, n नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, n टोटल टर्म, d कॉमन डिफरेंस। या तो ये यूज करेंगे कि फिर हम ये भी यूज कर सकते हैं, n/2 a प्लस l का मतलब लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होगी है डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, n की वैल्यू दी हुई है 10। ओके जी, तो सीधे लगा लेते हैं सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की जगह 10 है तो सम ऑफ 10 टर्म पूछा है इसने, 10/2 टू a की जगह 2, n 10 माइनस 1 9 और d की वैल्यू थी 5। 2 10 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, 4 प्लस 45, 5 इंटू 49। ये आपका आंसर लिखते हैं, 10 टू 20, 21/2। पहले चेक करेंगे भाई एपी के अंदर है कि नहीं। ओके, a2 माइनस a1, 21/2 माइनस 7, इसके नीचे 1 लिख लो, 2 एलसीएम आ गया, 21 2 7 14, 7/2 आ गया। a3 माइनस a2, 14 माइनस 21/2, अगेन 2 एलसीएम, 14 2 28 माइनस 27/2। डिफरेंस सेम आ रहा है, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। लिखेंगे कैसे इसको, है a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 7, एज कॉमन डिफरेंस इज सेम। गिवन सीक्वेंस नहीं लिखना, गिवन सीरीज इज इन एपी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म जो गिवन दी हुई है बेटा 7 थी, डिफरेंस आपने निकाला है 7/2। ये हमारी टर्म है an, an दिया हुआ है तो डी स्कोर, an दिया हुआ है हमारे पास 84, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर सम ऑफ n का फॉर्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू है 7, n माइनस 1, d की वैल्यू 7/2, 84, 7 माइनस कर देते हैं उधर, n माइनस 1 इंटू 7/2, 84 माइनस 7, आई थिंक 77 आ जाएगा। n माइनस 1 इंटू 7/2 की वैल्यू आ गई 77। 7/2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/7। 7 11 जा 11 2 जा 22, n माइनस 1 22 है तो n इक्वल टू 20। आप कोई भी लगा सकते हो, पर सेकंड वाला लगाओगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। 23/2, फर्स्ट टर्म थी 7, लास्ट टर्म थी हमारे पास 84, 23/2, 7 4 91। अरे इतना फ्रैक्शन में आंसर है, सच चल गया 90/2। फ्रैक्शन में यूज किया मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, 2 4 18, 2 6 12, -34 -2 आ गया बच्चे। थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, ये भी -2 आ गया, चलो डिफरेंस सेम आ गया। ब्रैकेट में डिफरेंस लिख दो आप लोग, एज द कॉमन डिफरेंस। जिनका हो गया वेरीफाई कर लेना बेटा, यहाँ से कॉमन डिफरेंस इज सेम। गिवन सीरीज वर्ड लिखना है यहाँ पर, क्योंकि प्लस माइनस साइन दिए होंगे बीच में। गिवन सीरीज इज इन एपी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बेटा 34 दी हुई है, डिफरेंस -2 है, n टर्म 10 है। n टर्म से पहले n की वैल्यू निकालेंगे, n टर्म 10 दी हुई है तो इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10।
34 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू -2 ब्रैकेट में रख लो हमेशा। 34 माइनस करेंगे उधर जाकर 10 माइनस 34 करेंगे तो -24 आ जाएगा। -2 से उधर डिवाइड करेंगे, -24 डिवाइड बाई -2 ये 12 आ गया। n माइनस 1 इक्वल 12 आ गया तो n 1 उधर ऐड होकर 13 आ गया। n बाई 2 a प्लस l लास्ट टर्म, n की वैल्यू 13/2, फर्स्ट टर्म थी 34 और लास्ट टर्म थी 10। 13/2 इंटू 40, 244 से कैंसिल होकर 22 आ गया। 13 इंटू 22, 13 से 13 टू 26, 26 टू 28। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -8 माइनस, ऐसे ब्रैकेट यूज करूँ, बाहर माइनस है अंदर तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 आ जाएगा बच्चे। थर्ड में से सेकेंड टर्म -11 माइनस सेकेंड टर्म थी -8, देखो ब्रैकेट यूज करोगे तो भी गड़बड़ नहीं होगी। -3 डिफरेंस सेम आ गया। a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 ब्रैकेट में लिख सकते हो एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। सीरीज लिखेंगे, गिवन सीरीज अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म दी हुई है बेटा -5 है, कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है वो है -3, एन टर्म जो लास्ट में दी हुई, लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं -230। इसका फार्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू -5, n माइनस 1, डी की वैल्यू -3, -230। -5 राइट साइड में जाके +5 हो जाएगा, n माइनस y -230 प्लस 5 करेंगे तो -225 आ जाएगा। -3 इधर मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड कर देते हैं तो n माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी -225 डिवाइड बाई -9 कैंसिल, 3 के टेबल में ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21 75। n माइनस 1 की वैल्यू बेटा 75 आ गई, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 76। उनका फार्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला इजी रहेगा a प्लस एल, एल की जगह ए एन भी लिख सकते हो बेटा आप लोग। 76/2 फर्स्ट टर्म थी हमारे पास -5, लास्ट टर्म थी हमारे -230 तो इसको माइनस ही लिख लेते हैं। 76 पर कैंसिल हो जाएगा 38 से, ये हो गया -235। 8930 बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ए एन गिवन दिया है बेटा 50, इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50 की वैल्यू गिवन दी है बेटा 5, n माइनस 1 डी की वैल्यू 3 इक्वल टू 50। 5 माइनस कर देते हैं उधर, n माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 करेंगे तो 45, तो n माइनस 1 की वैल्यू 45 डिवाइड बाई 3 दैट इज 50, n माइनस 1 इक्वल टू 50, n की वैल्यू यहाँ से आएगी, 1 ऐड हो गया तो 16 आ गई बेटा वैल्यू। अब सम ऑफ n टर्म निकालना है, एक आंसर तो हमारा ये आ गया बेटा, वो हमारा वही फार्मूला n/2 a प्लस n, लास्ट में हमारा n की वैल्यू 16/2, a का मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 5, लास्ट टर्म 50, 5 प्लस 50, 2 16 से कैंसिल हो जाएगा तो आगे बेटा हमारे पास 8, 55, 8 5 40, 44 40, तो दूसरा आंसर है हमारे पास। ए एन का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, चलो। A13 की वैल्यू गिवन दी है बेटा 35, इसका फार्मूला होता है a प्लस 12t। a की वैल्यू गिवन दी है 7, 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, 7 इधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा तो 12d इक्वल टू 35 माइनस 7, कितना आएगा भाई? 5 तो 28, तो d की वैल्यू 28/12, 4 2 जा
4 3 जा 12, 4 7 जा, तो डी की वैल्यू आ गई बेटा 7/2। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस है, n की वैल्यू गिवन दी हुई है 13 ही है, क्योंकि S13 कहा उसने। 13/2 फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म कौन सी होगी? 13 ही होगी, 35। 13/2 ये हो गया 42, 42 21 से कैंसिल, तो 13 इंटू 21, 13 1 जा 13, 1 13 2 जा 26 और 1 27। तो ये आंसर बेटा। तो 12 इक्वल टू बेटा 37 है। ब्रैकेट में आप फार्मूला लिख देते हैं, कौन सा यूज करेंगे? एन टर्म का a प्लस 11d इक्वल टू 37, 11d की वैल्यू 3 है, 37, a प्लस 33 इक्वल टू 37, a इक्वल टू 37 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4। तो एक का बेटा आंसर आ गया a इक्वल टू 4। एन का फार्मूला तो इजी हो जाएगा, n/2 a प्लस l। 12 दी हुई है तो लास्ट में बन जाएगी S12 12/2, a की वैल्यू दी है 4 निकाल ली है, लास्ट में A12 37, A2 इससे कैंसिल 6 41, a be the first term and d be the common difference of given AP। तो सबसे पहले A3 की वैल्यू दी है बेटा 15, तो यहाँ बोल सकते हो a प्लस 2d की वैल्यू आ गई 15। a की भी नहीं दी हुई, d की नहीं दी हुई, तो यहाँ से मैं कहता हूँ a की निकाल लें, a इक्वल टू 15 माइनस 2d कौन प्लस इसको मार्केट 1। उसका S10 की वैल्यू दी है, तो पहले S10 का फार्मूला लिख लेते हैं। कौन सा लगाएंगे? यही लगाना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो, तो S10 की वैल्यू बेटा दी हुई है 125। तो इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू 10/2 2a 10 माइनस 1 9d, इसकी वैल्यू दी है बेटा 125। ठीक है, ये 2 इससे 5 से कैंसिल हो गया। देखो इधर 2 5 जा 10, 5 उधर भी कैंसिल हो जाएगा उसके साथ। तो नेक्स्ट स्टेप पे कर देते हैं 5, a की वैल्यू यहीं डाल दो यूजिंग फर्स्ट ओपन। अब क्या करना है? ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू क्या आती है बेटा? 15 माइनस 2d प्लस 9d पहले से था 125। 5 मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा 10 25, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 5 15 जा 30 माइनस 4d प्लस 9d इक्वल टू 25। माइनस 4 प्लस 9d 5d हो गया, ये 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 30, तो 5d की वैल्यू आ गई -5, तो d की वैल्यू -5/5 माइनस 1, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। d की वैल्यू में पूछा था आंसर, तो एक तो आंसर बेटा ये आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। तो a की वैल्यू आ गई बेटा 15 माइनस 2 इंटू -1, तो 15 प्लस 2 17, तो बेटा a की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। पूछा क्या उसने? A10। तो A10 का फार्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस 9d। a की वैल्यू 17, 9d की वैल्यू -1, 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8। तो A10 की वैल्यू आ रही है बेटा 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो S9 की वैल्यू 75 दी हुई है। S9 का फार्मूला क्या होगा बेटा? 9/2 2a 9 माइनस 1 8, d की वैल्यू दी है बेटा 5 इक्वल टू दिया हुआ है 75। 9/2 देखो 2 कॉमन भी आ रहा बेटा, इसमें से कॉमन निकालो, बड़ा इजी हो जाएगा आपके। 2 कॉमन निकालेंगे या 2a में रह जाएगा a, 4 इंटू 5 20 रह जाएगा इक्वल टू 75। ये इससे कैंसिल।
9 को डिवाइड करना चाहते हो, चलो a प्लस 20 इक्वल टू 75/9, 3 3 का 325, 25/3, तो a की वैल्यू 25/3 माइनस 20, 3 आपका डिफर एलसीएम आ गया 25 माइनस 60, तो a की वैल्यू आ रही है बेटा 35/3। A9 का डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं बस, a प्लस 8 a की वैल्यू बेटा दी है 35/3, 8 टाइम्स b की वैल्यू दी है 5, 35/3 प्लस 40, एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम, 3 4 12, 120, 155/3, तो बेटा ये आपका आंसर। n की वैल्यू दी है 90, तो Sn का फार्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू दी है 90। अब देखते हैं क्या क्या डाटा अवेलेबल, n तो अवेलेबल है नहीं हमारे पास, तो n/2, a की वैल्यू गिवन दी हुई है 2, तो 2 इंटू 2, n माइनस 1, d की वैल्यू दी है अगेन 2 इक्वल टू 90। 2 देखो कॉमन आ रहा है बेटा दो नंबर से, तो 2 को बाहर ले आते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहाँ एक 2 रहेगा, ये यहाँ रह गया बेटा n माइनस 1 इक्वल टू 90, 2 2 कैंसर, n इधर भी n है, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 90, n स्क्वायर प्लस n माइनस 90 इक्वल टू 0। दो फैक्टर करने हैं, प्रोडक्ट करें तो माइनस 90, ऐड करें तो प्लस 1, 10 और 9 ही बनेगा, n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 9n, फर्स्ट टू में से n कॉमन, n प्लस 10, लास्ट टू में से 9 कॉमन, n प्लस 10, n प्लस 10 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ रह जाएगा n, यहाँ बचेगा 9, n प्लस 10 इक्वल टू 0, n माइनस 9 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू माइनस 10। टर्म्स कभी बेटा नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे रिजेक्टेड, तो यहाँ आ गया बेटा n इक्वल टू 9 इज द आंसर। n की वैल्यू आ गई, तो an पूछा हुआ है, an का मतलब n की वैल्यू 90 दी हुई है, 9 निकाल लिया हमने, तो a9 की वैल्यू पूछी है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 8d, a की वैल्यू दी है 2, d की वैल्यू 2 थी, तो 2 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 18, तो a9 या an की आंसर। देखो Sn का फार्मूला होता है n/2 a प्लस n, Sn की वैल्यू दी है बच्चे 210, n हमें पता नहीं, a का मतलब फर्स्ट टर्म 8 होगी, l का मतलब लास्ट टर्म n टर्म 62, 210 n/2 62 और 8 70, a से करेंगे कैंसर 35, तो 35 n इक्वल टू 21, n की वैल्यू क्या आएगी बेटा 210, 35 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आई थिंक 6 पे कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू 6, an की वैल्यू दी है बेटा 62, an का फॉर्मूला a प्लस 1 इंटू d इक्वल टू 62, 8 n की वैल्यू 6 माइनस 1, d था हमारे पास, d क्या करना है, d तो फाइंड करना है, 62 गुड, 8 उधर जाके माइनस करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं, चलो 8 प्लस 5d इक्वल टू 62, तो 5d की वैल्यू 62 माइनस 8 54, तो 5d की वैल्यू होगी 54, तो d की वैल्यू है 54/5। कर लें लेट a बी द फर्स्ट वन, फर्स्ट टर्म an इक्वल टू 4, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 4। चलो d की तो दी हुई है a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2, Sn का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n/2 2a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू दी हुई है अगेन 2
इक्वल टू एस एन की वैल्यू गिवन दी थी -14। चलो 2 तो कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 n बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू -14, 2 कैंसिल, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 कॉमन तो निकाल लिया था भाई। ओके, इक्वल टू -14। फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट a की वैल्यू निकालोगे तो 4 इंटू n माइनस 1 इंटू 2, इसको सेकंड मार्क कर दो। पुट दिस वैल्यू इन सेकंड, तो ये हो गया बेटा n, a की वैल्यू थी 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, a प्लस n माइनस 1 दिया हुआ है इक्वल टू -14। n ओपन कर लेते हैं, 4 2 से करेंगे -2n प्लस 2, a n माइनस 1 इक्वल टू -14। 5 -2n प्लस n माइनस n इक्वल टू -14। ब्रैकेट ओपन कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू -14। राइट हैंड साइड में ले जाओ तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। सेवरल 2 फैक्टर बन जाएंगे तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन n माइनस 7, 2 कॉमन n माइनस 7, n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से करोगे 0 तो n इक्वल टू 7 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो -2 आ जाएगा, नेगेटिव रिजेक्टेड। एक तो हमारा आंसर ये आ गया n इक्वल टू 7। अब पूछा a का, ये बॉक्स में डाल दो, इसको थर्ड मार्क कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 7 इन थर्ड के अंदर डालेंगे तो एक ही आ जाएगी। 4 माइनस n की वैल्यू थी 7 माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया 6, 6 2 12 तो -8, तो a कम्स आउट टू बी -8। n का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1। Sn की वैल्यू दी है बेटा 190, तो Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d 190। सारी वैल्यू दी है, फिलअप कर दो। n की वैल्यू दी हुई है 8 बाई 2, a की वैल्यू दी है 3, 8 माइनस 1 d इक्वल टू 190। 2 4 द 8 कैंसल, 4 हो गया बेटा यहाँ पर, 2 3 जा 6, 8 माइनस 1 7d इक्वल टू 190। 6 प्लस 7d इक्वल टू 192 डिवाइड बाय 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 30, तो 6 प्लस 7d इक्वल टू 48, 7d इक्वल टू 48 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 42। तो 7d की वैल्यू बेटा आ गई है 42, तो d की वैल्यू 42/7। Sn का फार्मूला था n बाई 2 a प्लस n। Sn का मतलब टोटल सम टर्म्स 144 दिया हुआ है, 9 बाई 2 a की वैल्यू दी हुई है, ये तो फाइंड करनी है, लास्ट टर्म 20 है। ये 9 बाई 2 है, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 9 डिवाइड हो जाएगा, 144 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू a प्लस 28। 9 तो देखो कैंसिल हो रहा है, 9 1 से, हाँ 9 1 से 9, 5 54, 9 6 से 54, तो 16 2 जा 32, 32 इक्वल टू a प्लस 28, 28 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू a या a इक्वल टू 4, दैट इज ये तो रिजेक्टेड ही कर दो। तो ये है फर्स्ट टर्म is given, that is 5, last term is 45 and sum is 400, and we have to find the number of terms and common factor. Sum here 400, इसका फॉर्मूला होता है n by 2 a plus n।
पिछले 3 दो टर्म दी हुई है सारी। n by 2 a की वैल्यू दी है 5, लास्ट टर्म गिवन हुई है 45 plus 5 50 by 2 into n equal to 400, ये भी इससे कैंसिल। तो 25 n equal to 400, तो n की वैल्यू 400 डिवाइड बाय 25 16 था 16। अब लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म का फार्मूला होगा n टर्म का फार्मूला होता है a plus n minus 1 into ये गिवन दी है 45, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू 16 minus 1 d फाइंड करना, 5 उधर माइनस कर दो, ये हो गया 15d, 40 इक्वल टू 15d, 15 से डिवाइड कर दो 40 by 50, 5 3 था 5 8 था, d comes out to be 8 by 3, ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट टर्म गिवन दी हुई है बेटा 6 क्वेश्चन के अंदर 17, और लास्ट टर्म गिवन दी हुई है 350। if the common difference is 9, d की वैल्यू दी है बेटा 9 डालना है, सम ऑफ n टर्म आते हैं, लास्ट टर्म दी हुई है 350, लास्ट टर्म का मतलब n टर्म का फॉर्म a plus n minus 1 into d equal to 350, a की वैल्यू 17 and we have to find out d की वैल्यू 9, 350, 17 उधर माइनस कर देते हैं, n minus 1 into 9, 350 minus 17, n minus 1 9, 350 में से करेंगे कितना आ जाएगा 333, 33 7 40 50, चलो n minus 1 333 को 9 से डिवाइड, 9 3 जा 27, 6 9 7 जा 60, 37 आ गया, n minus 1 इक्वल 37, n इक्वल 30। एक तो बेटा ये आंसर है। आगे सम ऑफ n टर्म पूछा, s का मतलब सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होता है n by 2, a plus l ही लगा देते हैं, al दिया तो सीधे a plus n की जगह दिया हुआ है, उसने निकाली वैल्यू 30, तो सम ऑफ 38 टर्म पूछा, 38 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू 17, उसकी है 350, 219 से कैंसर, 367 बाई इसको मल्टीप्लाई, इसका आंसर आ रहा है बेटा 697 S22, मतलब n की वैल्यू 22 है, d की वैल्यू गिवन दी हुई है उसमें 7 और 22nd टर्म दी हुई है 149। an का फार्मूला यूज करेंगे बच्चे, a plus n minus 1 into a22 की वैल्यू दी हुई है 14, फार्मूला हो जाएगा a plus 22 minus 1 21, यहाँ आप लिख भी सकते हो, n की वैल्यू 22 दी हुई है, तो d की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, दैट वाज 7 149, 7 2 the 14, 147, 147 अगर माइनस करेंगे तो 8 लगा देते हैं फटाफट, n by 2 a plus n, लास्ट टर्म दी हुई है, यस sn का मतलब s22, 22 by 2, फर्स्ट टर्म थी बेटा 2, लास्ट टर्म मतलब 822, 149, ये तो कैंसिल होके 11 आ गया, इधर आ जाएगा हमारे पास 151, 11 को 151 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 1 का 11, 55 56 5 रह गए, 11 और 5 16, देख लेना भाई, मल्टीप्लाई सपोज कर लेते हैं भाई, लेट a बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference cd of given a, अरे बड़ी टर्म लिख लेते हैं, a3 इक्वल टू 18, a3 का फार्मूला होता है a plus 2d इक्वल टू 18, फर्स्ट सेकंड टर्म की वैल्यू दी हुई है 14, सेकंड टर्म का फार्मूला a plus b 14, फर्स्ट में अगर बेटा सेकंड माइनस करेंगे तो a तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो फर्स्ट माइनस है a कैंसिल, 2d में से d करेंगे तो d आ जाएगा, 18 में से 14 करेंगे तो 4 आ जाएगा,
ये वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी डाल लो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट ही करते हैं। चलो a plus 2d, d की वैल्यू आपने निकाली है 4 equal to 18, a plus 8 equal to 18, 8 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा तो a equal to 10। अब आते हैं S51 के ऊपर, Sn का फार्मूला लगेगा ये वाला a plus 2a plus n minus 1 into n की वैल्यू दी कितनी निकाले 51, तो S51 equal to 51 divided by 2 twice of a की वैल्यू दी है 10, 51 minus 1 50 और d की वैल्यू थी हमारे पास 4। तो क्या करूं 2 कॉमन निकाल, नहीं निकालना तो छोड़ दो, ये 20 हो गया, 5 4 का कितना हो गया भाई 200। इसी तरह S51 की जो वैल्यू आ रही है 51 by 2 200 plus 20 220, 420 होता ज़्यादा मजा नहीं। चलो 11 से कैंसिल 110, 11 से मल्टीप्लाई कर 0 तो लिख ही लेते हैं पहले, 11 1 by 11, 11 5 है 55 156, ये बेटा इसका let a be the first term and d be the common difference of given a। तो Sn का फार्मूला हम ये यूज करेंगे दोनों के लिए, n by 2 2a plus n minus 1 कोई भी ले लो, चलो पहले बड़े वाला लेते हैं। S17 equal to 89, n की वजह 17 दी हुई है, 17 by 2 2a 17 minus 1 16 d equal to 289। 2 कॉमन आ रहा है देखो इसमें से, पहले कॉमन निकाल के सिंपलीफाई करते हैं। 2 बाहर आ गया तो यहाँ रह गया बेटा 8 16 में से 8 रह गया 289, 2 कैंसल, 17 को तो जाके डिवाइड कर दो तो a plus 80 289 डिवाइड बाय 17 17 का 289, तो a plus 8d की वैल्यू आ रही है 7, इसको ऐसे ही रख लो, बाद में देखेंगे। उसके बाद S7 की दी है 49, फार्मूला यही से 7 by 2 2a plus 7 minus 1 6d equal to 49। 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लिया, a plus 3d, 2 बेटा कैंसिल हो गया, 7 को उधर जाके डिवाइड कर देते हैं, 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 ही आ जाएगा, a plus 3d की वैल्यू आ गई बेटा। फिर से लिख लेते हैं, देखो फर्स्ट वन निकाली थी a plus 8d निकाला था 17, ये फर्स्ट थी, दूसरा निकाला हमने a plus 3d equal to 7 सेकंड। वही अभी पिछला क्वेश्चन जो करके हटे, फर्स्ट माइनस सेकंड, a में से a कैंसिल हो गया, 8 में से 3 जाएगा तो 5d, 17 में 7 माइनस करेंगे तो 10, 5 से डिवाइड कर तो 10 by 5 217, तो d की वैल्यू बेटा आ गया हमारे पास, d की वैल्यू सेकंड में डालते हैं, फर्स्ट में नीचे डाल देते हैं, फ्रॉम सेकंड a plus 3d d into 7 3 2 जा 6, तो 6 माइनस करेंगे तो मान आ गया, a की वैल्यू आ गई बच्चे कर सकते हैं n by 2 2a plus n minus 1 बेटा, n by 2 2a, a की वैल्यू 1 n minus 1 d की वैल्यू 2, देखो 2 फिर कॉमन आ गया, मजे वाली बात, 2 कॉमन निकाला, यहाँ रह गया 1, यहाँ बचा n माइनस, ये 1 1 भी कैंसिल है, 2 2 इधर भी n इधर भी n, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n इक्वल टू 1 करेंगे तो S1 फर्स्ट टर्म का सम 4 minus 1 3, S1 का मतलब क्या है, एक टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म ही होगी बेटा वो, तो ये बन गया बेसिकली हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है, n की वैल्यू 2 डालेंगे यहाँ पर तो सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाएगा 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर,
8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो एक आंसर तो बेटा ये आ ही गया, सम ऑफ टू टर्म 4 दिया हुआ है आंसर। ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का सम जो है 4 आया। तो फर्स्ट टर्म तो बेटा आपको पता ही है, पहले निकाल ही चुके हैं 3, या 3 वैल्यू डाल दो, 3 प्लस a2 इक्वल टू 4, तो a2 की वैल्यू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो सेकंड टर्म जो आ गया हमारे पास 1। तो d इक्वल टू a2 माइनस a1, 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो d की वैल्यू बेटा आ गई आपके पास। उससे पहले an का फार्मूला जो लिख दिया करो आप लोग। चलो जी, a3 का मतलब 3 माइनस 1 a प्लस 2d। बेटा a की वैल्यू पता ही है आपको कितनी थी हमारे पास, ये a1 इक्वल यही होता है फर्स्ट टर्म। ये 3 थी, 2d की वैल्यू माइनस 2 थी, 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। ये का आंसर ये आ गया भाई। a10 का फार्मूला होता है बेटा a प्लस 9। a की वैल्यू वही 3, 9, d की वैल्यू माइनस 2 थी, 9 टू द माइनस 18, माइनस 15। एक आंसर एन टर्म का फार्मूला तो लिख ही रखा था ऊपर, फिर भी लिख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 3, n माइनस 1 और d की वैल्यू जो निकाली थी हमने माइनस 2। माइनस 2 से दोनों को पहले तो माइनस n यहाँ भी रख सकते हैं, माइनस 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस 2 को n से करेंगे तो माइनस 2n हो जाएगा, माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 2। तो ये आ गया 5 माइनस 2। ठीक है बच्चे, क्लियर। 6 का टेबल 6, 12, 18 बस अप टू 14 टर्म्स है बेटा, सारी नहीं लिखनी है, 2-3 लिख। तो पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6, थर्ड माइनस सेकेंड 18 माइनस 12 विच इज अगेन इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आ गया बेटा हेयर a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 विच इज इक्वल टू 6। Since the common difference is same, therefore given sequence is in AP। ये बेटा 6 दी हुई है और d की वैल्यू हमने निकाली है, वो भी 6 है, n उसने 40 दिया हुआ है। आई थिंक सम ऑफ 40 टर्म हमें पता है क्या होता है बेटा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 40 बाई 2, 2a, a की वैल्यू 6 बाई n माइनस 40 माइनस 1 39, d की वैल्यू 6 ही है। तो 6 ही कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, ये तो कैंसिल ही हो गया। चलो रहने दो, क्या करना। 6 2 12, 39 इंटू 6 कितना हो गया भाई, 6 9 54, 4 5 6 3 18 और 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 6 246। तो 0 आ गई, 2 6 12, 2 4 8 9 4 9 2 0। ये आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 12। 8 16 24 सिमिलर है, 15 टर्म दी हुई है, 15 टर्म लिख दो। a2 minus a1, 16 minus 8 which is equal to 8, a3 minus a2, 24 minus 16 equal to 8, here a2 minus a1 equal to a3 minus a2, ब्रैकेट में बेटा आप 8 लिख दो। सिंस जिनको आता खुद कर सकता है अपने, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore given sequence is in AP। तो AP के अंदर सीक्वेंस हमारे पास, तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म जो दी हुई है बेटा हमारे पास 8 दी हुई थी, कॉमन डिफरेंस भी 8 ही आना था, n की वैल्यू 15 दी है, S15 की वैल्यू पूछी है बेटा, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। Sn की वैल्यू n/2 2a plus n minus 1 into d। तो S15 15 by 2, a की वैल्यू बच्चे 8 है, 15 minus 1 14, d की वैल्यू भी 8 है। भाई 8 कॉमन निकालो पहले तो बाहर, 8 कॉमन निकाल लिया तो यार आ गया 2 plus 40,
2 4 का कैंसर, तो 15 इंटू 4, 14 का 2 16, 60 हो गया। 60 को 16 से करना, 16 6 जब 96 होता है शायद, तो 960 इज द odd numbers between 0 and 50 are start होगा 49, second term minus first term, second term 3 minus 1 2, third term minus second term, that is 5 minus 3, which is equal to here a2 minus a1 equal to a3 minus a2, which bracket में लिख लो। सर क्वेश्चन नंबर क्या है? Equal to 2 सर as the सर is same given sequence is an AP. Sequence is an AP. तो यहाँ पर बेटा A की वैल्यू 1 है और D था हमारे पास 2, 49 हमारी nth टर्म होगी। n टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं, an इक्वल टू 49, फिर से लिख लेते हैं, ये हो गए a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 49। a की वैल्यू दी थी 1, n माइनस 1 d 2 49, 1 माइनस हो जाएगा उधर जाकर, तो n माइनस 1 2 इक्वल टू 48, 2 इधर कैंसर, 2 2 इधर 24, n माइनस 1 इक्वल टू 24, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई है 25। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म पूछा है हमारे पास, इसका मतलब सम ऑफ 25 टर्म निकालना है। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म दिए तो लास्ट वाला लगा लेते हैं, n/2 a प्लस है n की जगह 25, 25/2 a की वैल्यू 1, लास्ट टर्म 49, 25/2 इंटू 50, 250 को कैंसिल होकर 25, दैट कम्स आउट टू बी 625। ये बेटा इनके बारे में बात कर रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म दी है बेटा 200 रुपीज़ 200, और सेकंड टर्म दी है रुपीज़, अगले दिन सेकंड है 250 फाइन है, ऐसे थर्ड टर्म दी है रुपीज़ 300। तो पहले तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, वैसे तो गिवन दिया होगा फिर भी हमें निकाल लेते हैं। 250 में 200 a3 माइनस a2, 300 माइनस 250, दैट इज 200, क्या करिए यार हम, 50 यहाँ पर 50, ठीक है जी। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, given numbers are in AP as the common difference is same, as the common difference is same। ओके जी, बस फिर स्टार्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, a की वैल्यू 200 हो गई है, d की वैल्यू 50 रुपीज़, और वो तो गया नहीं हुआ, n की वैल्यू 30। Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, 30/2 a की वैल्यू 200, 30 माइनस 1 29, d की वैल्यू दी हुई थी, क्या दी हुई थी 50, ये 230 से कैंसिल हो गया, 15 आ जाएगा, ये 400 हो गया, 059 था 45, 4 5 to the 10 for 14 50, 18 50, 15 multiply by 1850, फिर मल्टीप्लाई कर 27750, टोटल पेनल्टी पेड इक्वल टू ₹27750। एक साइड की वैल्यू दी गई है, सम ऑफ 7 प्राइसेस ₹700, डी की वैल्यू होगी -20। आते हैं भाई, एस एन का फार्मूला होता है n/2, एक बार लिख देते हैं फिर अप्लाई कर देंगे। S7 की वैल्यू दी हुई है बेटा 700, यहाँ वैल्यू डाल दो 7/2, ए चाहिए हमें
7 minus 1 6, d की वैल्यू -20 इक्वल टू 700। 2 कॉमन निकालो बेटा बाहर, 2 कॉमन आ जाएगा, तैयार आ जाएगा a, इधर 10 रह जाएगा, 10 6 60। कैलकुलेशन देख लेना मेरी ऐसे ही है। 7 डिवाइड कर देते हैं, a माइनस 67 से डिवाइड करेंगे 100, तो a की वैल्यू आ गई है 100 प्लस 60 160। बस आ गई फर्स्ट प्राइस ₹160 और डी गई है माइनस, और क्या है। सेकेंड प्राइस 160 में से 20 डी की वैल्यू -20 थी, ₹140। ऐसे आप थर्ड प्राइस, एफ डी का डिफरेंस है, ऐसे भी कर सकते हैं, ₹120। कभी कभी बिना फॉर्मूले से कर लेना चाहिए। फोर्थ प्राइस 120 माइनस ₹20 ₹100। फिफ्थ प्राइस ₹100 माइनस 20 ₹80। सिक्स्थ प्राइस ₹80 माइनस 20 ₹60। Seventh price, which is the last price, ₹60 minus 20 ₹40। तो बच्चे ये आंसर, ये ए वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ए प्लस डी ए प्लस 2d करके, या ऐसे भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज each class is having 3 sections, therefore number of trees planted by class 1, class 2, class 3rd, that is class 12। सबको 3 फर्स्ट क्लास में 1 ट्री प्लांट करना था, 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, 3 सेक्शन है। क्लास 2 ने 2 ट्री प्लांट करने थे, 2 इंटू 3। थर्ड क्लास में 3 करने थे, 3 इंटू 3। 12th क्लास में 12 करने थे, पर 3 सेक्शन है, तो ये बन गया 3 6 9 36। एपी में ही है, नजर आ रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी करेंगे भाई, a2 माइनस a1 6 माइनस 3 3, a3 माइनस a2 9 माइनस 6 इक्वल 3। Here a2 minus a1 equal to a3 minus a2 equal to 3. As the common difference is same, therefore given sequence is in AP। फर्स्ट वन थी हमारे पास 3, डिफरेंस की वैल्यू 3, an की वैल्यू 36। ऐसा पूछा बेटा उसने, 12 सेक्शन है, n इक्वल 12। देखते हैं आंसर निकाल कर, सीधे नहीं आ जाएगा, n/2 a प्लस n/2 का मतलब 12/2, a की वैल्यू 3, a इक्वल 2 6 जा कैंसर 39, 6 9 जा 4 5 6 18 बनता ही। फार्मूला यूज करेंगे, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। लेंथ क्या, चलो लिख लो, मैं लिख लिया तो लिख लिया, मतलब सरकमफ्रेंस आधे सर्कल का, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, इसके अंदर पाई आर यूज कर। लेंथ ऑफ रिस्पेक्टिव स्पाइरल्स are 0.5 पाई। सामा निकालना ना, कॉमा डाल देते फिर सामा लिख लेंगे। तो अगले का दिया 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू पाई, उसके बाद 1.5 इंक्रीज हो रहा है इंटू पाई, ऐसे 2 इंटू पाई, ये 13 टर्म्स है बेटा। सीधे लिख लें, सम निकालना, लेंथ ऑफ सम से ऐड कर लेते हैं। 0.5 पाई
ये हो गया पाई हो गया, ये 1.5 पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ऐसे 13 टर्म्स बड़ा डिटेल में लिख लिया। अभी क्या ख्याल है, अभी क्या कॉमन आएगा इसके अंदर भाई? 0.5 पाई कॉमन निकालो, ये रहेगा 1, यहाँ बचेगा 2.53 या 15, 3 ऐसे 13 टर्म्स। ठीक है, नजर ही आ रहा है 1 का डिफरेंस है क्लियरली, इट इज एन ए बी। इसको क्या शो करना, नजर ही आ रहा है। तो इसके अंदर बेटा फर्स्ट टर्म जो दिए 1, कॉमन डिफरेंस 1, एन की वैल्यू दी है 13। तो सम ऑफ एन का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ओके, तो सम s 0.5 पाई, इसको बाद में सोचेंगे क्या करना है। n/2 मतलब 13/2, 2a की वैल्यू 1, 13 माइनस 1 12, d की वैल्यू भी 1 ही है। कमाल हो गया भाई, n इज इक्वल, इसको ब्रेक कर लो बच्चे, 5/10 कर लो, बाद में करेंगे। 0.5 पाई 13/2, 2 प्लस 12, 0.5 पाई 13/2, 12 2 प्लस 2 14, 2 7, 0.5 पाई 13 7 91, ऐसी रखो। अब इसको ब्रेक कर लो, 5/10, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 इंटू 13 इंटू 7, 7 7 से कैंसिल हो गया, 5 2 जा हो गया, 2 11 जा हो गया, 13 इंटू 11, 11 3 जा 33, 11 3 14, 143 सेंटीमीटर का आंसर आएगा। इसके आगे टोटल लॉग्स ऑफ वुड, लॉग भी ले लेते हैं बस, 200 है। The logs are arranged 20 logs, फिर है 19, फिर 18 है फॉर्मेलिटी, a2 माइनस a1, 19 माइनस 20, -1, एक थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, 18 माइनस 19, ये भी माइनस आ गया। Here a2 minus a1 equal to a3 minus a2, ब्रैकेट में लिख देते हैं इक्वल टू के। As the common difference is same, common difference is same if a given sequence is in AP, फॉर्मेलिटी थी कर दी हमने। अब चलो, a की वैल्यू दी है बेटा 20, d है -1, सम ऑफ n टर्म दिया 200, n की वैल्यू निकाल लो। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, इस सम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं भाई। Sn की वैल्यू दी है 200, Sn का जो फॉर्मूला है n/2, n की वैल्यू पता नहीं हमें, एज इट इज 2 पे इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो रहेगा n 2 इंटू 20 40, -1 को n से करेंगे तो -n, -1 से करेंगे +1, ये हो गया बेटा 400, n इंटू 40 + 1 41 माइनस n इक्वल टू 400। ओपन कर लेते हैं भाई, 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। स्क्वायर की फर्स्ट टर्म क्या थी बेटा 20 प्लस 16 माइनस 1 15, d की वैल्यू -1, 20 माइनस 15 5। इसका मतलब नंबर ऑफ लॉग्स जो होंगी, लास्ट नंबर ऑफ लॉग्स लकड़ियां पड़ी होंगी इन, वीडियो बंद कर दो बेटा, आगे लाइट, इन लास्ट टैग तो सबसे टॉप वाले में होंगी तो 5 होंगी वहां पर। केस सेकंड लेना पड़ेगा बेटा, अभी हमें पहले समझ लो फिर नोट करना। when n इक्वल टू 25, इसमें फिर a25 की वैल्यू निकालनी है, 20 प्लस 20 माइनस 1 19 ना 25 माइनस 1 24, d की वैल्यू -1, ये हो गया बेटा 20 माइनस 24 -4, नॉट पॉसिबल,
ठीक है जी। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, n की वैल्यू आ रही है 16 और लास्ट में जो थी an की वैल्यू निकाली थी वो था हमारे पास 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले की बात करते हैं। फर्स्ट बंदा देखिए यहाँ से चला, पोटैटो उठाया, फिर वापस चला गया, कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा? 5 जाने में 5 आने में, 10 पर लिख ही लेते हैं, साथ साथ लिख ही जाते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर टू पिक फर्स्ट पोटैटो, सेकंड पोटैटो, 2-3 लिख लेते हैं, थर्ड पोटैटो एंड सो ऑन। फर्स्ट पोटैटो का पिक कर रहा है तो यहाँ से गया 5 मीटर कवर आया पोटैटो 1 से, वापस आ गया 10, मतलब 2 into 5 पहला डिस्टेंस 10। सेकंड जाना है भाई, सेकंड के लिए क्या करेगा? पहले भाई यहाँ तक 2 तक जाएगा, 5 + 3 8 गया, 8 ही वापस आएगा, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे? 5 + 3। फिर अगले को फिर डबल तो करना ही करना है, 5 थर्ड पोटैटो पिकअप करने जाना है, 5 डिस्टेंस 3 3 5 3 8 3 11। तो एक बार लिख के दिखा देते हैं ऐसे करके बेटा इसको। s = 5 10, 5 3 8 2 16, 5 3 8 3 11 2 22। ऐसे कितने पोटैटो से? 10। तो यहाँ लिख लेते हैं 10 टर्म्स है बेटा हमारे। पहले तो इसको चेक कर लेते हैं ये एपी के अंदर है कि नहीं। फॉर्मेलिटी, a2 - a1, 16 - 10 6, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 22 - 16, ये भी 6 आ गया भाई। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है हमारे पास, मतलब एपी का फार्मूला लगा सकते हैं। a2 - a1 = a3 - a2 ब्रैकेट में = 6, as the common difference is same, difference is same, therefore given sequence नहीं लिखना, given series is in AP, AP के अंदर है भी। अब हमारे पता है कि फर्स्ट टर्म जो दी हुई है वो 10 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, n की वैल्यू 10 पोटैटोज थे, n तो ऐसे n का फॉर्मूला लगाना आपने सिंपल, बस n/2 2a + n - 1, n की जगह 10 कर दो, n/2 2a, a की जगह 10 10 - 1 9, d की वैल्यू 6 थी, तो 2 5 से कैंसिल हो गया बेटा, तो ये आ गया बेटा बार 5, 10 2 = 20, 9 6 = 54, 64 74। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 5 4 = 20, 5 से 35 37, 370 मीटर भाई उसको कवर करना पड़ेगा सिर्फ 10 पोटैटोज के।